चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हरियाणा पंजाब में किसानों ने 55 जगहों पर रोकी ट्रेनें। इस दौरान दरी बिछा पटरी पर बैठे किसान। 100 से ज्यादा ट्रेनें हुई प्रभावित। किसान नेता बोले मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। किसानों को कमजोर समझ रही मोदी सरकार, ये तो अभी शुरुआत है। अगर पति मोदी मोदी बोले तो उन्हें रात का खाना मत देना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने महिला शक्ति के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को दिलाई शपथ। बोले सभी महिलाएं अपने पति को कसम दिलाएं कि इस बार वोट आम आदमी पार्टी को ही देना। हाथ में त्रिशूल, माथे पर तिलक, काशी विश्वनाथ धाम में नए लुक में नजर आए पीएम मोदी। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि विधान के साथ काशी विश्वनाथ धाम में की पूजा। आईसीसी की रैंकिंग में टीम इंडिया ने रचा इतिहास। T20, वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में हासिल किया नंबर 1 का ताज। टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ा। आचार्य प्रमोद कष्णम ने राहुल गांधी को बताया कांग्रेस की बर्बादी का जिम्मेदार। बोले इनके कारण ही प्रियंका खुद भी कांग्रेस के अंदर सरवाइव कर रही। जब तक राहुल गांधी पार्टी में रहेंगे कांग्रेस कभी उठ खड़ी नहीं हो पाएगी। कांग्रेस डूबता जहाज। बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेगी टीएमसी। सीएम ममता बनर्जी ने सभी 42 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। लिस्ट में क्रिकेटर यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा और कृति आजाद के नाम। वहीं नुसरत जहां के टिकट कटे। ममता बोली बीजेपी जिस डाल पर बैठी उसी को काट रही। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। 2 पूर्व मंत्रियों, 2 पूर्व विधायक, 1 पूर्व सांसद समेत कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। मुख्यमंत्री भजन लाल ने पूर्व सीएम गहलोत को दी चुनौती। कहा उनके किए वादे निकलवा रहा हूं। मोदी सिर्फ भाजपा के ही नहीं पूरे देश के पीएम है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों समेत देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के प्रधानमंत्री हैं। लोगों ने उन्हें चुना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के डीप फेक वीडियो प्रकरण में लखनऊ के साइबर थाने में दर्ज की गई 2 एफआईआर। डीप फेक वीडियो में सीएम योगी का चेहरा इस्तेमाल करके दवा खरीदने की अपील की जा रही। पुलिस ने फेसबुक हेडक्वार्टर से मांगी जानकारी। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी बेहतारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी। 70 लाख महिलाओं के खाते में 655 करोड़ ट्रांसफर। पीएम मोदी बोले महिलाओं को ड्रोन भी देगी सरकार। डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता माताओं बहनों का कल्याण। प्रधानमंत्री चुनने के चक्कर में न पड़े, काम करने वाले सांसद को दे वोट। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर बोला हमला। साथ ही कहा उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत। नेशनल पार्क से फिर आई खुशखबरी। चीता गामिनी ने दिया 5 शावकों को जन्म। कुन्नू में अब 13 शावक समेत 26 चीते। कांग्रेस सरकार से जनता तो क्या उनके अपने विधायक भी खुश नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले विकसित भारत का सपना केवल मोदी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए किसी भी बहकावे में आने से पहले सरकार की नीतियों व उपलब्धियों का जरूर अवलोकन कर लें। गुरुग्राम पुलिस ने बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विस यादव को भेजा नोटिस। यूट्यूबर मैक्स टन की पिटाई मामले में 12 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। भाजपा कांग्रेस कर सकते हैं गठबंधन। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन बोले बीजेपी बाहें फैलाए खड़ी, वे किसी को भी स्वीकार करने के लिए तैयार। मुझे नेताओं ने बर्बाद किया, मैं सिस्टम में आकर जनता की सेवा करूंगा। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने किया बड़ा ऐलान। कहा मोदी जी ने साफ कहा है कि परिवारवाद को हटाए बिना बिहार का विकास नहीं हो सकता। ऋषभ पंत के IPL 2024 खेलने पर संजय सूत्र बोले NCA से फिटनेस क्लियरेंस नहीं मिला। दिल्ली कैपिटल्स ने स्क्वाड्स में भी नहीं रखा। गुजरात के अवैध दरगाह पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने किया जमींदोज। 2 मंदिरों के खिलाफ भी हुई कार्रवाई। दिल्ली NCR में फिर बदलेगा मौसम। आज से बढ़ेगी गर्मी। यूपी, पंजाब समेत 4 राज्यों में आज बूंदाबांदी के आसार। वहीं हिमाचल प्रदेश में बिछेगी बर्फ की चादर। IMD ने दिया अपडेट। केजरीवाल बोले अगर श्री राम होते तो बीजेपी उनके पास ED CBI भेजती। बंदूक रखकर पूछती बेटा पार्टी में आओगे या जेल जाना चाहोगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़ अचानक दिल्ली पहुंचे। गुजरात के सोनगढ़ का कार्यक्रम रद्द। मंगलवार को महाराष्ट्र से शुरू होगी यात्रा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में नीता अंबानी को मानवतावादी पुरस्कार से किया गया सम्मानित। देश के लिए अच्छी खबर, अगले 15 सालों में मिलेगी 10 लाख नौकरियां। 100 अरब डॉलर का होगा निवेश। दूसरों के काम को अपना बता रही डबल इंजन की सरकार। यूपी के आजमगढ़ मुरादाबाद एयरपोर्ट के उद्घाटन पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। आजमगढ़ के नाम पर लोग भयभीत होते थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुरातन पहचान मिली।
1/4 सदी गुजर गई, दुनिया और हमारी आने वाली पीढ़ियां अब और इंतजार नहीं कर सकते। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूएनएससी में आवश्यक सुधारों को लेकर सुनाई खरी खरी। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। केशव प्रसाद मौर्य के लिए प्रयागराज तो ब्रजेश पाठक के लिए कानपुर को लेकर चल रही बातचीत। मैं आलू से सोना निकालने की बात तो नहीं करता, लेकिन पानी आने के बाद राजस्थान की धरती सोना उगलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान, बोले हम हर 6 महीने में जनता को देंगे काम का हिसाब। उड़ीसा में भाजपा बीजेडी के बीच गठबंधन पर फिलहाल सस्पेंस। सीएम नवीन पटनायक का वीडियो आया सामने, बोले अफवाह राजनीति का सबसे खराब हिस्सा। बंगाल की ममता सरकार ने रामनवमी पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। बीजेपी बोले बहुत देर हो चुकी। बीजेपी वाले चुनाव आयोग को अपने ही लोगों से भर देंगे। अरुण गोयल के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भाजपा पर साधा निशाना। अखिलेश यादव के बयान पर भड़के यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा फिर हारेगी सपा की गुंडागर्दी, जीतेगा भाजपा। अजय देवगन और आर माधवन के फिल्म शैतान ने मचाई दुनिया भर में तबाही। 50 करोड़ के करीब पहुंचा फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। मिस वर्ल्ड 2024 बनी चेक रिपब्लिकन की क्रिस्टीना पिशकोवा टॉप 4 की रेस से बाहर हो गई थी भारत की सिनी सेठी। कभी यहाँ थे माफिया, अब कानून का राज। यूपी के आजमगढ़ में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, कहा इंडिया गठबंधन के नेताओं की उड़ी हुई है नींद। पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग केवल योजनाओं की घोषणा करते थे। रमजान शुरू होने से पहले पड़ोसी देश पाकिस्तान में बढ़ने लगे खाद्य पदार्थों के दाम। 2 से 3 गुना तक बढ़ी कीमत। टीएमसी अभी भी साझा शेख को बचाने की कोशिश में है। बंगाल के संदेशखाली कांड को लेकर भाजपा सांसद दिलीप घोष ने ममता सरकार पर बोला हमला। एनसीपी चीफ शरद पवार ने लोकसभा चुनाव के लिए पहले कैंडिडेट का किया ऐलान। सुप्रिया सुले बारामती से ही लड़ेगी चुनाव। यहीं से अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा के चुनाव लड़ने की अटकलें। आम आदमी पार्टी को लगा झटका। चुनाव से पहले एक्ट्रेस संभावना सेठ ने छोड़ा साथ, बोली पार्टी में जाकर हुआ गलती का एहसास। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। हिसार से भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे ब्रजेंद्र चौधरी ने दिया इस्तीफा। पिता के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। उद्धव ठाकरे ने मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा से घोषित किया प्रत्याशी, तो भड़के कांग्रेस नेता संजय निरुपम, बोले कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए ऐसी हरकत जानबूझकर की जा रही। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। टीएमसी ने बंगाल की बहरमपुर सीट से दिया टिकट। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से होगा मुकाबला।